तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सभी लोगों की गांड फटी हुई है। सॉन्ग कहता है सब लोग अपनी जगह बैठे रहो, अगर हम लोग खड़े होंगे तो हम सब मारे जाएंगे। वो जिन्वू के पास जाकर कहता है सब लोग तुम्हारी वजह से ही बचे हैं, अगर तुमने हम सबको झुकने को नहीं कहा होता तो हम सब मारे जाते। जिन्वू की नजर उसके हाथ पर जाती है। सॉन्ग कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बस मेरी ब्लीडिंग को रोकने में मदद करो। जिन्वू उसके हाथ में पट्टी लगाने लगता है। सॉन्ग कहता है जूही की हालत देखकर लगता नहीं कि वो मुझे हील कर पाएगी। वो बताता है वैसे तो मैं कुछ बी रैंक के डंजन्स में भी गया हूँ और उनके पावर लेवल्स को भी देखा है, लेकिन इस बॉस के पावर लेवल को देखने के बाद लगता है कि ये एस रैंक का बॉस है। उसे वो 3 रूल्स याद आते हैं जिसमें ये भी लिखा था कि जो कोई भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। वो कहता है जब हमें लगे कि सिचुएशन सब ठीक है तब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तब उनके ग्रुप का एक बंदा वहाँ से भागने के लिए रेडी होता है। वो कहता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, मैं इस स्टैचू के अटैक के लगने से पहले ही यहाँ से निकल जाऊंगा। वो बहुत तेजी से वहाँ से जाने लगता है। तभी वो स्टैचू उसके ऊपर लेजर बीम से अटैक करता है जिससे कि उस बंदे के पैर के अलावा कुछ नहीं बचता। जिन्वू कहता है ये तो हमें जब चाहे तब मार सकता है, लेकिन ये हम सबको एक साथ क्यों नहीं मार रहा है। वो कहता है ये बॉस बाकी सब मॉन्स्टर्स से अलग है, बाकी सब मॉन्स्टर्स तो देखते ही हमला कर देते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। तब जिन्वू को वो 3 रूल्स के बारे में याद आता है। वो सॉन्ग से पहला रूल पूछता है। वो बताता है लॉर्ड की पूजा करो। जिन्वू कहता है शायद मैं समझ गया, इस रूम में कुछ रूल्स है जो कि हमें फॉलो करना है। जिन्वू धीरे धीरे उठना शुरू करता है। वो नोटिस करता है कि ये तब हम पर अटैक करता है जब हम कोई सर्टेन हाइट पे खड़े होते हैं। जिन्वू बाकी सब लोगों को बड़ी स्टैचू के सामने झुकने को कहता है। सॉन्ग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। जिन्वू उसे समझाता है कि लॉर्ड की पूजा करो, यानी कि हमें उसके सामने झुकना है। सॉन्ग कहता है तो ठीक है, वैसे भी हम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। थोड़ी देर ऐसे ही झुकने के बाद वो देखते हैं कि उस बड़ी सी स्टैचू के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो स्माइल कर रहा होता है। पार्क बोलता है लगता है उसने अटैक करना बंद कर दिया। पार्क खड़ा होता है और कहता है देखो उसने हमला करना बंद कर दिया है। बाकी सब लोग भी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं लगता है हम सब बच गए। जिन्वू कहता है नहीं। तभी वो स्टैचू वहाँ से उठ के खड़ा होता है। सॉन्ग जिन्वू से पूछता है तो अब आगे बताओ अब क्या करना है। जिन्वू कहता है मैंने क्या तुमको बचाने का ठेका ले रखा है क्या। तभी वो स्टैचू उनको अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है। वो सब उससे बचते हैं। जिन्वू कहता है जैसा कि मैंने कहा था हमें इस रूम में कुछ रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल तो हमने कंप्लीट कर दिया, अब दूसरा है कि हमें इसकी तारीफ करना है। तब एक हंटर कहता है मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, मैं पहले एक चर्च का मेंबर भी हुआ करता था। वो हंटर उसकी तारीफ करना शुरू करता है। किम कहता है क्या ये काम कर रहा है। जिन्वू कहता है नहीं, ये गलत लॉर्ड की तारीफ कर रहा है। तभी वो स्टैचू उसके ऊपर पैर रख के उसे मार देता है। किम और पार्क ये देख के वहाँ से भागने लगते हैं। वो स्टैचू एक और लड़की के ऊपर पैर रख के उसे मार देता है। सॉन्ग, जिन्वू और जूही भी वहाँ से भागने लगते हैं। तब हमें पार्क को दिखाया जाता है जो सोचता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता हूँ, मेरा परिवार मेरे लिए इंतजार कर रहा है। वो एक जगह खड़ा होता है और कहता है शायद मैं यहाँ सेफ हूँ। तब किम कहता है वहाँ से हटो, तुम्हारे पीछे। तभी उसके पीछे वाला स्टैचू उसके शरीर को आधा काट देता है। जिन्वू सोचता है हम इसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं, ये तो खुद एक शैतान है। वो बाकी स्टैचूज की तरफ देखता है। वो अपने साथियों को कहता है जिस किसी भी स्टैचू के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखे वो उसके नीचे खड़े हो जाओ। सब लोग ऐसा ही करते हैं। उनके साथ वाला स्टैचू उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। जिन्वू और जूही भी एक स्टैचू के पास जाकर खड़े होते हैं, लेकिन वो स्टैचू बजाना शुरू नहीं करता। जिन्वू कहता है हम 2 लोग यहाँ एक साथ खड़े हैं, इसलिए शायद ये नहीं बजा रहा होगा। वो जूही को वहाँ छोड़कर भागने लगता है। वो बड़ा वाला स्टैचू उसको कुचलने की कोशिश करता है। जिन्वू उससे बच जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे वाला स्टैचू अपनी शील्ड से उस पर हमला करता है। जिन्वू रेंगते हुए उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की ओर बढ़ता है। वो बड़ा सा स्टैचू उसे फिर से कुचलने की कोशिश करता है, पर वो वक्त पर उस स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जिससे कि वो बड़ा सा स्टैचू अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। जूही उसके पास आकर देखती है कि उसका एक पैर कट गया है, जो कि शील्ड वाले स्टैचू की वजह से हुआ है। जूही उसे अपने पावर से हील कर रही होती है। तभी उसके नाक और मुंह से खून निकलता है। सॉन्ग कहता है ये सब मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम सबको यहाँ लाया। तभी वो बड़ा सा स्टैचू अपने हाथ को हिलाता है, जिससे कि जमीन से 2 पत्थर निकलते हैं। उन सबको लगता है कि हमें इस बार किसी एक को लॉर्ड के सामने सैक्रिफाइस करना होगा।
और लगता है कि यही तीसरा रूल है। वो लोग सॉन्ग को वहाँ सैक्रिफाइस होने को जाने को बोलते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये सब इस मुसीबत में पड़ गए। सॉन्ग जैसे ही वहाँ जाता है, वहाँ एक रेड फ्लेम जलती है। वो कहता है अब मुझे क्या करना है। जिन्वो अपने साथियों को कहता है मुझे भी वहाँ ले जाओ। उसके 2 साथी उसे वहाँ लेकर जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ टोटल 4 रेड फ्लेम जलती है। जिन्वो कहता है क्या हमें बचाने के लिए कोई आएगा भी। सॉन्ग कहता है वैसे तो उन्हें आ जाना चाहिए था, क्योंकि इस डंजन को खुले हुए आज का ये 7वां दिन है। हमें बताया जाता है कि हंटर्स को 7 दिन के अंदर इन डंजन्स के अंदर के मॉन्स्टर्स को मारना होता है, और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो डंजन के अंदर के मॉन्स्टर्स हमारे वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद जिन्वो किम और जोई को भी अपने पास बुलाता है और कहता है हमें तभी पता चलेगा कि आगे क्या होगा जब यहाँ की सभी रेड फ्लेम जल जाएगी। वो दोनों जैसे ही उनके पास जाते हैं, वहाँ पर रेड फ्लेम्स के साथ और ब्लू फ्लेम्स भी जलती है, और उसके साथ ही वहाँ का गेट ओपन हो जाता है। वो लोग कहते हैं क्या ये कोई ट्रैप है। तभी वहाँ की एक ब्लू फ्लेम बुझती है और बाकी के स्टैचूज उनके तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जिन्वो सबको कहता है तुम सब उन स्टैचूज की तरफ ही देखो। वो समझाता है कि जब तक हम इनकी तरफ देखेंगे वो स्टैचूज एक जगह खड़े रहते हैं, और जब हमारी नजर उनसे दूर होती है तब वो हमारे पास आते हैं। तब एक लड़की वहाँ से भाग के गेट के बाहर चली जाती है और वो गेट थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। जिन्वो नोटिस करता है कि एक रेड फ्लेम भी गायब हो गई है और ब्लू फ्लेम टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है। तब उनका एक और साथी वहाँ से भाग जाता है। जिन्वो कहता है अब कोई और नहीं जाएगा। वो कहता है ये ब्लू फ्लेम्स धीरे धीरे गायब हो रही है, हमें बस इसके गायब होने तक इन स्टैचूज की तरफ देखना है और फिर हम सब लोग बच जाएंगे और उस गेट के बाहर जाएंगे। किम कहता है क्या हो अगर उसके बाद ही गेट बंद हो जाए। वो जिन्वो से कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम सबसे वीक हंटर हमारे लिए इतना काम आओगे। जितने भी लोग अभी तक जिंदा है वो सब तुम्हारी वजह से ही है। वो रोते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी भी एक फैमिली है जो कि मेरा इंतजार कर रही है, और वो भी वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग कहता है जब तक यहाँ कोई एक बंदा खड़ा रहेगा तब तक वो गेट पूरी तरह से बंद नहीं होगा, तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। सॉन्ग जूही को जिन्वो के साथ ले जाने को कहती है, लेकिन जूही तो चल ही नहीं पा रही होती है। उसने अपने पावर्स को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है, इसलिए जिन्वो कहता है सॉन्ग तुम जूही को लेकर यहाँ से जाओ। वैसे भी मेरा एक पैर कट गया है, मैं तो यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। जूही कहती है मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। जिन्वो कहता है मैंने तुम्हें डिनर देने के लिए प्रॉमिस किया था ना। वो उसे क्रिस्टल देता है और कहता है जाओ बाहर जाकर खाना खाओ। तभी सॉन्ग उसके गर्दन पर मार के उसे बेहोश करता है और वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जिन्वो वहाँ पर पड़ी एक तलवार को उठाता है और कहता है अब वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ, तो क्यों ना मैं एक मॉन्स्टर को साथ लेकर मरूं। तभी वो स्टैचू उसको अपनी तलवार से लटकाकर उसे उन पत्थर पर फेंकता है। जिन्वो सोचता है मुझे भी सब लोगों की तरह बाहर जाना था, मेरी भी एक फैमिली है जो कि मेरा इंतजार कर रही है। काश मेरे पास एक और चांस होता। वो स्टैचू उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी सारे ब्लू फ्लेम्स गायब हो जाती है और सभी स्टैचूज रुक जाते हैं। फिर हमें एक स्क्रीन टाइप कुछ दिखाया जाता है जहाँ लिखा होता है सीक्रेट टास्क कंप्लीट। क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो? अगर तुम नहीं सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा दिल 0.2 सेकंड्स में काम करना बंद कर देगा। वो यस पे सिलेक्ट कर देता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।